हो गया भाई, अर्जेंटीना स्पेन संडे लेट नाइट, और थर्ड पोजीशन के लिए मैच मेरे ख्याल से संडे इवनिंग हो जाएगा इंडिया टाइम के अनुसार। तो अच्छा संडे होगा फिर आपके लिए। खैर, गुरुवार की सुबह सेकेंड लास्ट कारोबारी सत्र इस हफ्ते का, और आज क्यूज के लिहाज से दो चीजें इंपॉर्टेंट। गुरुवार है तो सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, रिजल्ट सीजन आज से पिकअप नहीं कहना चाहिए, टेक ऑफ होता हुआ नजर आएगा। भाई आज ही निफ्टी की 3 कंपनियां हैं जो अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रही हैं। खैर, वो डिटेलिंग इवेंट्स कैलेंडर में आगे करूंगा। हाँ, वो वेस्ट एशिया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिलेटेड अपडेट्स वगैरह वगैरह, वो तो बिल्कुल फोकस में रहने ही वाली हैं। और जहां तक इस हफ्ते बाजार की चाल की बात है, इतने बड़े बड़े न्यूज फ्लोज पर अपना निफ्टी कहते हैं ना, आ रहा है न जा रहा है, खड़े खड़े। लास्ट 3 दिनों के निफ्टी का परफॉर्मेंस रखिएगा स्क्रीन पर, जो ग्रिड दिया था। 24,000 नीचे, 24,200, 250 ऊपर, और लास्ट वीक के मुकाबले रेंज और सिकुड़ती हुई इस हफ्ते आपको नजर आएगी। अब कल का ही सेशन ले लीजिए, इंट्राडे प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। स्लाइड पॉजिटिव नोट पे हमने भारतीय बाजारों में कामकाज की शुरुआत करी। खुलने के बाद रेंज के कह लीजिए हायर थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ गया अचानक, और वहीं पे और पता नहीं क्या हुआ, दोपहर 1 बजे के आसपास अचानक जितनी तेजी से ऊपर गए थे उतनी तेजी से नीचे कूल ऑफ होते हुए भारतीय बाजार नजर आए। सारे अर्ली ग्रेन्स हमने इरेज कर दिए। तो रिपीटेड रिजेक्शंस हैं 24,250 के आसपास। बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई का जोन है, पर डिफेंड कर रहे हैं लोअर लेवल्स को। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज का ट्रेडिंग सेशन भाई साहब उसी दायरे में 30-40 पॉइंट इन ग्रीन हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लाइएगा क्विकली हमारे एशियन पियर्स, कई सारे मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे लार्जली सब के सब अच्छी खासे दबाव की तरफ बढ़ चले। क्या चिप स्टॉक्स फिर ठंडे हुए थे, तो यहाँ पे कोरिया का मार्केट कूल ऑफ हुआ है। निकेई भी आजकल वैसे ही इन टैंडम रिएक्ट करता है। एशिया खराब है, अपना गिफ्ट निफ्टी बुरा नहीं है उस लिहाज से, एटलीस्ट शेड इन ग्रीन तो है ही है। और यूएस में कल हम डाइजेस्ट करके गए थे 1/4 से आधे % का उछाल, मोटा मोटी उसी तरह का सेशन था। 1/4 से आधा % ही आपको तीनों बेंचमार्क्स मजबूत नजर आएंगे। आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए हैं, तो यूएस के फ्यूचर्स पस्त हैं और एशियन मार्केट्स, एशियन पियर्स ठंडे हैं, दबाव में है बल्कि। और इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्लैट ओपनिंग, और कच्चा तेल एक वेरिएबल रख दीजिएगा। कुछ नहीं हो रहा, वॉर सब हो रहा है। 85 पॉइंट समथिंग पे छोड़ा था, समथिंग का बता ही देता हूं, 85.4 पे छोड़ा था, 85.4 पे खड़ा हुआ है। 3:30 बजे से लेकर सुबह 7 बजे की कहानी वहीं के वहीं है, घूम फिर के। ऐसे में हुए क्या, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स, हेडलाइन में काफी गोलाबारी, बमबारी, सब तरह की खबरें आ रही थी। क्या मामला है समझ लिया जाए। और मास, गुड मॉर्निंग भाई साहब, मूड कैसा है, चल क्या रहा है, अपडेट्स क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड इस वक्त बाजार का तो इस तरह का है कि पहले ब्लिंक कौन करेगा। अब ना तो तेल की कीमतें यहाँ जा रही है जैसे ना आ रही है ना जा रही है, वो वैसा ही मामला है। क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि डील कब होगी, सीजफायर कब होगा, क्योंकि वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि ये कोई प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट होने वाली नहीं है। वो यूएस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, ईरान अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और जब तक कोई बड़े इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट पर हमला नहीं होता, शायद तेल की कीमतें इसी तरह बनी रहेंगी। एक रिस्क प्रीमियम, स्कैरसिटी प्रीमियम शायद बना रहे, लेकिन अब तक इस तरह की अभी कोई मेन हमले ऐसे नहीं हुए, बस मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। हमले हुए हैं लेकिन उस तरह से नहीं। वो सेंट्रल कमांड यही कह रहा है। कल भी एक खबर आई थी, सेंट्रल कमांड ने अपने खुद के एक्स पे, अपने पोस्ट पे ये कहा भी है कि एक खबर ये चलाई जा रही है ईरानी मीडिया की तरफ से कि यूएस की फोर्सेस ने एक सिविलियन वीट स्टोरेज फैसिलिटी पर हमला किया है, जो कि गलत है। हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया, हमने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, और उनकी जो ड्रोन कैपेबिलिटीज़ है, मिसाइल कैपेबिलिटीज़ है, वहाँ हमला किया है। बंदर अब्बास में, केशम आइलैंड्स में, बुशहर में, हॉर्मुज में, और इन सभी जगहों पर हमने हमले किए हैं। और एक करकाओ फ्लैग्ड एक जहाज़ था जो कि एक अनलेडन ऑयल टैंकर था, वो एक ईरानी पोर्ट की तरफ जा रहा था, तो बार बार चेतावनी देने के बावजूद वो रुका नहीं, तो फिर उसे जो है डिसेबल कर दिया गया उस पर हमला करके। ये सेंट्रल कमांड ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि जब तक ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए राजी नहीं हो जाता और जो है अपनी जहाज पर हमले बंद नहीं कर देता, तब तक यूएस की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि खोलने के लिए राजी नहीं हो रहा, तो पहले खुद कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ है, हम करेंगे रक्षा आपकी, आप जाइए।
फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि ईरान समझौता करने के लिए तैयार है, बेताब है, जबकि रिपोर्ट्स ये कह रही है कि ईरान ने इस बात को खारिज कर दिया है। और उन्होंने बाकायदा एक्सियोस का नाम लेते हुए भी ये कहा है कि एक्सियोस डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर बाजार को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जाकर के जो है अब तक कोई तरह का कन्फर्मेशन उनकी तरफ से नहीं आया कि उन्होंने यूएस के सामने बातचीत की पहल की है या नहीं की है। कल ईरान के संसद के जो स्पीकर है गालिबाफ, उन्होंने टेलीग्राम पर अपनी एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें हमारे राष्ट्र हितों की रक्षा करनी है तो हमें दोनों तरफ की चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। अगर हम एक चुनकर दूसरे को नज़रअंदाज करें, यानी कि बातचीत चुनकर जंग को नज़रअंदाज करें या जंग चुनकर बातचीत को नज़रअंदाज करें, तो वो स्ट्रेटेजिकली गलत होगा। तो इसका मतलब इस वक्त ये नहीं है कि अगर हम बातचीत करें या नेगोशिएट करें तो वो कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन एक रेजिस्टेंस है हमारी तरफ से। और अगर किसी एमओयू में हमारा फ़ायदा नहीं होता तो हम उस एमओयू को फॉलो करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है और हम फॉलो करना भी नहीं चाहते। ये उन्होंने कल अपने टेलीग्राम की एक पोस्ट में कहा। ईरान की सेना ने कल ये लिखा कि जब तक यूएस जो है अपने हमले बंद ना कर दे और अपने इस इलाके में अपना हस्तक्षेप बंद ना करे, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद रहेगा। और यूएस को ये बात माननी होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सिर्फ ईरान की गवर्नेंस होगी और वही जो है उस चीज़ को चलाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने आईआरजीसी ने एक चेतावनी भी दी है कि अगर खाड़ी देशों के एक्सपोर्ट्स और खाड़ी देशों के जो तेल और उसके सारे एसेट्स हैं वो अगर हमारी तरफ से नहीं हुए तो वो किसी की तरफ से भी नहीं होंगे। ये बात उन्होंने फिर से चेतावनी में दी है। और ईरान की सेना ने यह भी कहा है कि यूएस के हमलों में 30 नागरिकों की फिलहाल जो है वो मौत हुई है। तो जंग के फिलहाल तो अपडेट्स यही है। बाजार का सेशन कल मिला जुला सा ही था। मॉर्गन स्टैनली के कल नतीजे आने थे। अनुमान मुताबिक अर्निंग्स बीट ही थी। ट्रेडिंग रेवेन्यू फिर से 69 जो है फीसदी बढ़कर आया साल दर साल। और स्टॉक वहाँ पर भी अपने पियर्स के जैसे लाइन पे चलते हुए 52 वीक हाई पर जाकर के बंद हुआ। कल होलसेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आने थे और रिटेल इन्फ्लेशन की तरफ वो भी जो है नेगेटिव में ही आया है। इसीलिए वो डॉलर इंडेक्स और वो यील्ड कूल ऑफ हो रही है। जी, तो उस वजह से, क्योंकि वो भी नेगेटिव ही आया है। और फ्लैट 0% के अनुमान थे, नेगेटिव 0.3 आया है। लेकिन साल दर साल का आंकड़ा अगर आप देखें तो अभी भी वो 5.5% पर बना हुआ है। और केविन वॉर्श ने कल अपनी टेस्टिमनी में फिर से ये कहा कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को जो है बार बार ये कहा है कि मैं एक स्वतंत्र प्रभार का आदमी हूँ, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। ये उन्होंने अपनी टेस्टिमनी में कल ये कहा। लेकिन फिर बाद में फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं केविन वॉर्श की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन उनका जो बोर्ड है वो काफ़ी हॉस्टाइल है। वो शायद उन्हें, उनके पुराने दोस्त हैं ना, हाँ, बोर्ड हॉस्टाइल है और वो उन्हें ब्याज दरें कम नहीं करने देंगे। तो ओवेल साहब है ना बोर्ड में। हाँ, बिल्कुल है। और साथ ही साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन इकोनॉमिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए तो ठीक है, ये 1 महीने की बात थी, लेकिन अगर ये जंग फिर से चलती रही और फिर से जो है प्राइसेस बढ़ते रहे तो महंगाई पर फिर से दबाव जो है वो आ सकता है। आज रिटेल सेल्स के आंकड़े आने हैं, टीएसएमसी के नतीजे आने हैं, आज नेटफ्लिक्स के नतीजे आने हैं। तो इन सब पर बाजार की नज़रें होंगी। मिला जुला सा सेशन था, लेकिन कल भी हम बात कर रहे थे चिप स्टॉक्स बड़े वॉलेटाइल है वहाँ पर, उस वजह से पूरे ग्लोब में दबाव बना हुआ है। ये है ग्लोब का हाल। ठीक ही है, जैसा छोड़ा था मोटा मोटी वैसा ही है। इधर उधर की चीज़ें अब बात अलग हो गई। अच्छा, आई स्टैंड करेक्टेड। इससे पहले आप लोग अपना कुछ प्रोग्राम रीशेड्यूल कर दें, मेरी गलती के कारण बता दूं, वो 3rd प्लेस प्लेऑफ जो है ना वो एक्चुअली सैटरडे रात, हमारे लिए सैटरडे नाइट 2:30 AM पे शुरू होगा और फाइनल संडे रात, टेक्निकली मतलब मंडे हो जाता है, लेकिन संडे रात 12:30 बजे। वो मैंने कह दिया था संडे दोपहर और शाम ना, वो तो सैटरडे नाइट और संडे नाइट ऐसा समझते हैं। खैर, मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है? गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, क्यूज फ्लैटिश से है, तो फिर रणनीति कैसी बनाई जाए? वीरू के पास चलते हैं नोएडा समझने के लिए। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या होगा आज का हमारा निफ्टी बैंक का गेम प्लान? गुड मॉर्निंग आशीष। आपकी वो बात पूरी करूं तो यूं कहता हूं कि न आ रिया है न जा रिया है, बस यूं ही खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है। कुछ ऐसा ही मिजाज है ना? और सर्कमस्टेंसेस ऐसे ही हैं आशीष, है ना? देखिए, ये वॉर, क्रूड एट 85 और मेजर अर्निंग्स, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो बड़े बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, अलाइंड ऑन वीकेंड। ये एक परफेक्ट क्लास, अगर आप देखें, क्लास सेटअप है एक ऑप्शन राइटर के लिए, और वो इस आपको जोन से बाहर निकल के नहीं देगा। ये क्लास सेटअप भी है, एक आउट परफॉर्मेंस भी है, एक अंडर परफॉर्मेंस भी। आउट परफॉर्मेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप 24,000 को वायलेट नहीं कर रहे हैं। अंडर परफॉर्मेंस इसलिए भी है क्योंकि आप 24,000 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। कल भी मैंने क्या कहा था, 24,000 को आप मेंटेन करेंगे और
दैट 24,200 223 एक जोन होगा। अगर आपको एक शॉर्ट लेनी है तो आप ले भी सकते हैं। इंट्राडे हाई देखिए करीब करीब 220 का था। तो बाजार अपने उस ऑप्शन सेटअप को स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में बिल्कुल ठीक तरीके से वैसे ट्रेड करा जैसे करना चाहिए। आइए स्टैट्स पे आते हैं। एफआईएस की कल कैश में सेलिंग थी और उतने ही क्वांटम में अगर आप देखें तो डीआईएस की बाइंग भी थी 770 करोड़ रुपए की। अगर आप देखें ये 736 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस का करीब 705 करोड़ का बाय। एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया 441 करोड़ रुपए का, जिसमें निफ्टी बैंक दोनों बाय थे। लॉन्ग काटे 314 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट कवर किए 3067 कॉन्ट्रैक्ट। नेट शॉर्ट रिड्यूस होके 2,62,700 कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको डायग्राम में नजर आएगा। स्टॉक फ्यूचर्स में 1864 करोड़ रुपए की सेलिंग, 13,600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और करीब 15,125 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। बट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, तवज्जो या फिर इंपॉर्टेंस देने वाली, कि दे आर ऑप्शन राइटर्स क्लास, जिसे कहते हैं ना, एक रेंज वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं 80,000 कॉल शॉर्ट और लगभग 76,000 पुट शॉर्ट। ये क्लास एनवायरनमेंट है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आप इस रेंज में रहेंगे। 24,200 300 400 कॉल राइटर्स के प्रिफर्ड जोन है और 24,000 की पुट और 24,100 की पुट, ये पुट राइटर्स के प्रिफर्ड जोन है आशीष। तो आप इसी रेंज में रहें और इवन गिफ्ट निफ्टी ऐसा संकेत नहीं दे रहा है कि आप इस रेंज से डिविएट कर जाएं या फिर एक्सपेंड कर जाए, ऐसा कोई संकेत नहीं है। तो मोर और लेस आप इसी रेंज में रहेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। पिरामिड्स लेके आइए, क्या इन तीन कॉल राइटर्स के पास 24,200 24,300 24,400 के तीन कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन है? आपको इन डार्क ब्लू कैंडल से इंडिकेट होगा। तो आपके पास वो मनोवरिंग का, आपके पास अगर आप ऑप्शन राइटर्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास रेंज बाउंड भी ट्रेड करना है, डायरेक्शनल ट्रेड करना है, तो आपको वही 24,000 के आसपास लेना पड़ेगा और ऊपर निकलना पड़ेगा, या फिर एग्जिट का बनाना पड़ेगा या फिर शॉर्ट का बनाना पड़ेगा। लेवल्स लेके आइए। हम ट्रैप्ड इन अ रेंज, और जो छोटी रेंज है वो है बेस 1 और RS1 जिसमें आपको ट्रेड करना है। बेस 1 क्या है? स्क्रीन पे ले आइएगा। दैट्स 24,021 24,021 23,953। क्या है ये? पुट राइटर जोन। क्या है ये? 50 डे 23,953 क्या है? 50 डे। तो हमारे पास एक पुट राइटर है और एक आपका हो गया पुट, ये 50 डे। ऊपर RS1 क्या है? मोर और लेस दैट्स अ कॉल राइटर जोन और एक और चीज दैट्स अ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन। हालांकि 100 डे थोड़ा नीचे है, बट स्टिल शेडो आती है उसके 100 डे की। तो आपको इस रेंज को ट्रेड करना है आशीष। लेट्स सी एट ओपनिंग आपको क्या लेवल मिलता है। और एक और बात, जब भी आप ऊपर की तरफ शॉर्ट करने के बारे में सोचें तो प्लीज 24,235 और सर्कमस्टेंसेस का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये रेंज कभी भी एक्सपेंड हो सकती है। और जब ये एक्सपेंड हुई तो RS2 खुलेगा, और RS2 में क्या है? RS2 में इंक्लूडेड है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एंड सेम इज द केस विद डाउनसाइड एज वेल। अगर आप बेस 1 को वायलेट करते हैं किसी भी दिन, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, अनकंफर्टेबल या फिर अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में, देन अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल, जो कि हमारी ब्रॉडर रेंज का लोअर एज है, जो कि 23,800 है ना। तो इस तरीके से प्लेस्ड है आपका निफ्टी। निफ्टी बैंक भी बिल्कुल रेंज में ट्रैप आशीष। यहां पे हालांकि एक बात है कि स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन अच्छे हैं। अर्निंग्स में आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, आप इंडियन बैंक को देखिए, सब डिलीवर कर रहे हैं, है ना। बट स्टिल विद एन ऑप्शन रेंज 58,000 पे कॉल बिकी हुई है, तबीयत से पुट बिकी हुई हैं, नीचे 57,000 पे पुट बिकी हुई है, एंड इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉल्स एंड पुट्स, कंसंट्रेशन ऑफ कॉल्स एंड पुट्स एट 57,500। और एक और बात कहने वाली है कि ये 57,500 से थोड़ा सा नीचे, यानी 100 पॉइंट नीचे 57,411 पे आपका 20 डे में। तो आपके लिए स्ट्रक्चर ये कहता है कि आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एज ऑफ नाउ बेस 1 और RS1 पे फोकस करना है। बस बाय ऑन डिप और RS1 के आसपास निकल जाना। बेस 1 क्या है? दैट्स पुट राइटर्स जोन और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। हाँ, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि किसी भी दिन, किसी भी डिसअपॉइंटमेंट में अगर ये ब्रीच होता है, अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट एज ऑफ नाउ फोकस ऑन द रेंज बिटवीन बेस 1 और RS1। तीन चीजें हैं आशीष जो हमें इस ट्रैप्ड जोन में से बाहर निकाल सकती हैं। या तो युद्ध को लेकर कुछ खबर, क्रूड का रिट्रेसमेंट, या तो निफ्टी IT आपका 100 डे में पार करे, जो कि अलाइंड है करीब 29,800 पे, 30,000 पे। और थर्ड सर्कमस्टेंसेस है आफ्टर क्लैरिटी ऑफ नंबर्स, जो कि वीकेंड पे अलाइंड है, उसके बाद ही इस रेंज के एक्सपेंड होने की पॉसिबिलिटी लग रही है आशीष। परफेक्ट है। ये है निफ्टी बैंक का आज
सेंसेक्स के वीकली एक्सपायरी के दिन का हमारा अप्रोच। स्टॉक्स कौन से रडार पर रहेंगे? इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पुणे से पंकज रांदड़ जुड़ते हुए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। क्या पसंद आ रहा है, क्या ना पसंद आ रहा है? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी देखो, दोनों स्टॉक्स है, दोनों पसंद आ रहे हैं बाइंग के लिए ही। पहला जो ट्रेड रहेगा, स्विगी के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 270 रुपए 60 पैसे 271 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 3 दिन की एक गिरावट के बाद में कल जो है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाया और बढ़िया स्टॉक के अंदर एक प्राइस एक्शन देखने मिला है। मुझे लगता है कि 265 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके 283 283 की टारगेट के लिए इसमें एक ट्रेड लिया जा सकता है। दूसरा जो ट्रेड है वो रिलायंस के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी सबड्यूट रहा हुआ है पिछले कुछ दिनों में। एक बॉलिंजर बैंड की मिड रेंज से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है 4 आवर्स की कैंडल के ऊपर। मुझे लग रहा है कि अटेम्प्ट आज सक्सेसफुल होना चाहिए। 1285 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ में 1330 रुपए के टारगेट के लिए रिलायंस में खरीदारी कर सकते हैं। दिग्गज है, अगर ये हरकत में आया तो बाजार के लिए भी अच्छा रहेगा। खैर, क्योंकि रिलायंस की चर्चा हुई है, रांदड़ साहब का प्रेफर्ड पिक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन, मैनेजमेंट और कंट्रोल दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा अगर कोई ट्रेड लेने का यहाँ के प्लेटफॉर्म पे बातचीत सुनकर आपका मन कर जाए तो। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर हैं और स्विगी पसंद आ रहा है, स्टॉप लॉस 265 के आसपास। दोनों में खरीदारी करने की सलाह। पंकज जी, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कंचन के पास चल रहे हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स के साथ। नंबर्स यहाँ पे हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं। न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करी जाए तो 12% का जंप यहाँ पे है। वीएनबी यहाँ पे सुधरते हुए दिखाई दिए हैं, 8.5% पे रजिस्टर हुए हैं। वही मार्जिन की बात करें तो 25% पे ये फ्लैट है। एसएससी लॉम्बार्ड के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में यहाँ पे हमें पेन देखने को मिल रहा है। मुनाफे में करीबन 46% की गिरावट है। कंबाइंड रेशियो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा करीबन 107% पे। और यहाँ पे हमने देखा था कि इस क्वार्टर में 2 बड़े लॉसेस थे। सबसे पहले तो फायर सेगमेंट का था और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उसका सीधा इंपैक्ट हमें नंबर्स पे आता हुआ दिखाई दिया है। एंजल वन के नंबर साल दर साल तो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तिमाही दर तिमाही तो वहां पे आपको एक पेन आता हुआ दिखाई देगा। मुनाफा 231 करोड़ यहाँ पे रजिस्टर हुआ है। रेवेन्यू 1430 करोड़, साथ में एबिटा और मार्जिन्स यहाँ पे हमें कमजोर होते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम बात करें टर्नओवर की तो वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट साइड में ही देखा गया है। एचडीबी फाइनेंशियल्स के नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 20% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की तो वो भी हमें स्टेबल साइड में, जीएनपीए 2.34% और साथ में एनएनपीए 1.04% पे रजिस्टर किए गए हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे हमें ठीक देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम करीबन 34% तक आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ग्रॉस एनपीएस भी यहाँ पे हमें सुधरते हुए दिखाई दिए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एनपीए यहाँ पे फ्लैट है। साथ में अगर हम हिमाद्री स्पेशलिटी के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। एबिटा आपको करीबन 17.5% उछलता हुआ दिखाई देगा। वहीं मार्जिन आपको फ्लैट साइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, रखिए स्टॉक्स रडार पे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार अहमदाबाद चलेंगे। कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा साहब रेडी हैं आज की बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स के लिए। रवि जी, गुड मॉर्निंग, आता हूं। ओके, तब और अब की सेकंड प्लेट से शुरुआत करता हूं। पहले वो उनके रिटेल इन्फ्लेशन का प्रिंट आया था, अब वो पीपीआई का प्रिंट आया, वो भी कूल ऑफ हुआ। उसके चलते क्या हुआ, अच्छी खबर, बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुए, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ठंडा पड़ा। कच्चा तेल बिल्कुल जहां छोड़ा है प्रिसाइसली वहीं पे खड़ा हुआ हमें मिलेगा और बाकी के वेरिएबल स्क्रीन पर है। क्योंकि ये सब कूल ऑफ हो रहे थे तो सोना और चांदी इंच अप करें। तो कमोडिटीज ने तो शाम को भी रिएक्ट करा हुआ। इक्विटीज के लिए क्लियर कट रुझान आपके नहीं, कई सारे स्टॉक्स इन्हीं कड़ी से जुड़े। खैर, आज की कमाई कैसे होगी वंदा मैम बताएंगी। वंदा मैम, गुड मॉर्निंग। आज के अरे आज तो रवि जी हैं, अभी तो टीज कर रहा था, डायरेक्टर साहब भी पता नहीं कहां खोए रहते हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड पिक्स कौन से? गुड मॉर्निंग।
जिस हिसाब से अभी सेंटिमेंट चल रहा है, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, तो इसका फायदा थोड़ा बुलियन एंड मेटल्स को मिलेगा। मेटल वैसे भी सेफ हेवन के दौर पे काम कर रहे हैं, तो मेटल्स फोकस करें। जिंक में बाई की रिकमेंडेशन होगी, 373 के करीब बाई करें, स्टॉप लॉस होगा 370 एंड इंट्राडे में 377 तक के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर मींस के मेटल्स में एक अच्छी रैली बनी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाई करना चाहिए। सेकंड पिक नेचुरल गैस होगा, यहाँ पे सेल के रिकमेंडेशन है। आज इन्वेंट्री के डेटा आने हैं, तो उसमें अभी भी कोई ड्रॉ डाउन के साइन नहीं दिख रहा है एंड इन्वेंट्री थोड़ा बिल्डअप भी होगी। एंड अभी डिमांड काफी लैकलस्टर है डिस्पाइट ऑफ दिस सडन राइज इन क्रूड प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। यहाँ पे एक टैपिड मोमेंटम बना हुआ है। आज थोड़ा साइन ऑफ स्टेबिलिटी क्रूड में दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए। 285 पे नेचुरल गैस सेल करे, 278 का टारगेट, 288 का स्टॉप लॉस होगा। परफेक्ट है। जिंक खरीदना है और नेचुरल गैस में बिक वाली लेवल स्क्रीन पर है। रवि सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ के ये ट्रेड सजेस्ट करने के लिए। आइए आज का इवेंट्स कैलेंडर। आज है थर्सडे। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। नतीजे 3 निफ्टी के हैं, विप्रो, टेक महिंद्रा और जियो फाइनेंस। इसके अलावा वायदा के 361, बीएचईएल और पॉलीकैब के नंबर्स। कैश की लिस्ट अच्छी खासी लंबी। 2 इंटरेस्टिंग बोर्ड मीट्स। एक जिंदल फोटो, ये अपने आप को डीलिस्ट करने पे विचार करेंगे आज। इनका बोर्ड बैठेगा। बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंजेस से डीलिस्ट करने की तैयारी। दूसरा किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, ये फंड रेजिंग करना चाहती है और फंड रेजिंग इक्विटी इश्यूएंस के थ्रू करना चाहती है। कई सारे एक्स डिविडेंड्स हैं। अब कोई निफ्टी वाला नहीं है तो सिर्फ स्क्रीन पर रख रहा हूं, पढ़ूंगा नहीं। लेजर पावर एंड इंफ्रा, इस कंपनी की आज लिस्टिंग होने आ रही है। 214 रुपए का इश्यू प्राइस था, सक्सेसफुली 750 करोड़ रुपए जुटाए। 40 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। क्यूआईबी 92 टाइम्स। रेडा पर रखिएगा। कोरिया के ब्याज दरों का फैसला, यूके का जीडीपी, यूएस का आज शाम को जॉबलेस क्लेम्स का नंबर और रिटेल सेल्स जो हरमास कह रहे थे। कई सारे फेड मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप हैं। लोगन, श्मिड और जेफरसन, 3 स्पीचेस लाइंड अप हैं। कुछ भी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रहे होंगे, कल बातचीत होगी। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया आज अपने ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को बड़ा करने की तैयारी कर रहा होगा। कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है ये तो अब तक इन्होंने रिवील नहीं करा है, पर ज्यादातर सब मान के चल रहे हैं शायद डेब्यू होगा एक नई प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी का। और आज फुल फ्रेम में अगर हो, लाइव विजुअल से दिखाइएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा की लाइव नहीं है, चलिए, लेकिन पूरा फुल फ्रेम पे रखिए इसको। आज जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होगी और मैं ऐसी विजुअल थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था, वो हमेशा ही होता है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पे पहुंचते हुए नजर आए। भाई, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक रथ यात्रा, मतलब जन सैलाब उभरता हुआ नजर आएगा। खैर, जय भगवान की। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज लेकर आइए डायरेक्टर साहब, और लाइव विजुअल्स होंगे तो अगले शो के लिए रेडी करिएगा, और इस समय के ताजे विजुअल्स, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अलग अलग जगह से, हर जगह देश भर में यात्रा निकाली जा रही है, तो विजुअल्स बदल रहे हैं। जैसे ही जगन्नाथ के आएंगे फिर से आपको दिखाऊंगा फ्रेश विजुअल्स। खैर, गिफ्ट निफ्टी के समीकरण ठीक है, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की हम एक्सपायरी डे की तैयारी कर रहे हैं। सुबह के शो को समेट देते हैं, मॉर्निंग कॉल समेट रहे हैं, लेकिन एक्शन कंटिन्यू करेगा। ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20 प्रेजेंट करेंगे। नमस्कार।